नमस्ते। उपस्थित हो एक नया वीडियो लेकर। देखिए, आज मैं आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आप डीडी फॉर्म कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, आपको बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं, इसको भरना कैसे है। तो देखिए, इसमें 2 पृष्ठ है, एक तो लेफ्ट वाला पृष्ठ है और एक राइट वाला है। आपको दोनों ही भरना है। तो लेफ्ट वाला पृष्ठ जब आप डीडी बनवाने जाएंगे तो प्रूफ के तौर पर आपको ये लेफ्ट वाला फाड़ के बैंक दे देगा और राइट वाला खुद रख के आपको डीडी बनवा के देगा। आइए शुरुआत करते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो देखिए, राइट में आपको लिखा हुआ है दाएं साइड से दिनांक। इसमें आपको सबसे पहले दिन लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है और उसके बाद साल लिखना है। वो कैसे लिखा जाता है वो आपको पता है, उस तरीके से आप लिखेंगे इसमें। उसके बाद देखिए, इसमें 2 फॉर्मेट दिया हुआ है, एक इंग्लिश का भी दिया हुआ है और एक हिंदी का भी दिया हुआ है। तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश में ही बताने जा रहा हूँ। आप हिंदी में भी हूबहू वैसे ही भरेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है पहले कि प्लीज़ इश्यू अ डिमांड ड्राफ्ट ऑन। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है। ऑन के बाद आपको इसमें ब्रांच डाल देना है। फॉर अ राइस, तो आपको इसमें पैसे लिखने हैं, जितने भी पैसे के आपको रुपये के डीडी बनवाने हैं उतने रुपये आपको डिजिट में आपको लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ श्री श्रीमती MS। उसके बाद यानी कि श्री श्रीमती मिसेज के बाद आपको उसमें लिखना है कि आप किसके लिए डीडी बनवाने जा रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट के लिए बनवाने जा रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिए बनवाने जा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनवाने, जहाँ के लिए आप बनाने जा रहे हैं उनका नाम आप पूरा डालेंगे, जिसके भी लिए आप बनाने जा रहे हैं। उतना कर देने के बाद ये जो कॉलम होता है ये फुलफिल हो जाता है। उसके नीचे चलेंगे तो देखिए पैन नंबर है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी देंगे। अगर आप 50,000 से ज़्यादा आप इसमें डीडी बनवाते हैं तभी पैन का ज़रूरत होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है। देखिए, ये सब जो बैंक अकाउंट नंबर है या पैन नंबर है ये तब लगता है ये जब आप ऑनलाइन अपने अकाउंट से पैसा कटवाएंगे। अगर आप कैश के थ्रू पैसा, पैन नंबर तो लगेगा ही जब भी आप कैश के थ्रू भी पैसे जमा करेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर तब देना है जब आपको अपने अकाउंट से पैसे कटवाने हैं। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल जो पैसे हैं वो कैश के थ्रू आपको कैसे डीडी बनवाना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फिलहाल बैंक अकाउंट, अगर आप कैश के थ्रू अगर बैंक डीडी बनवाते हैं तो फिर आपको ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं भरना है। उसके नीचे चलेंगे तो देखिए एप्लीकेंट नेम एंड सिग्नेचर, आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। राइट में थोड़ा सा और चलेंगे तो इसमें आपको कितना पैसे का आप डीडी बनवाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा जो नोट है, यानी कि आप कौन सा नोट कितने रुपए के देने जा रहे हैं। जैसे 500 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है। अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये का डीडी बनवा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो 500 का नोट है वो सारा 500 का ही नोट है, तो 5,000 के जो डीडी बनवाएंगे तो उसमें जो नोट होगा वो 500 का नोट हो जाएगा, कम से कम 10 नोट हो जाएगा। तो आपको 10 जो संख्या है वहाँ पर 500 और गुने 10 लिख देना है, ठीक है। और कुल इक्वल इस साइड में आपको 500 रुपये लिख देना है और उसके बाद एक लकीर खींच देना है और नीचे कुल आपको 500 रुपये लिख देना है। तो इस तरह से जो ये कॉलम है ये आप इसको भरेंगे। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये फॉर्म आपको फुलफिल हो जाता है। अब लेफ्ट में चलेंगे, जो दूसरे वाले फॉर्म है इसको कैसे भरना है, इसको भी वैसे ही भरना है जैसे आपने राइट में भरा है, दाएँ साइड में भरा है। तो ब्रांच लिखना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है जैसे आपने उसमें डाला हुआ है। फिर नीचे चलेंगे तो इसमें देखिए, मैं इंग्लिश वाला भी इसमें भी मैं इंग्लिश में ही बताने जा रहा हूँ। तो रिसीव्ड राइट्स लिखा हुआ है, तो राइट्स आपको जो पैसे वहाँ पर लिखे थे वही पैसा यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो लिखा हुआ है श्री श्रीमती MS, तो आप किसके नाम से मिसेज यानी कि किसके नाम से बनवाने जा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। नीचे थोड़ा चलेंगे तो लिखा हुआ है ऑन ब्रांच, यानी कि आप अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे जिस भी ब्रांच से ये डीडी बनवाने जा रहे हैं। और पुनः यहाँ रकम लिख देना है, जो रकम आपने वहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखेंगे। और कमीशन देखिए, अगर कमीशन आपको नहीं पता है कि डीडी बनवाने के लिए कितना कमीशन लेता है तो वहाँ आपको छोड़ के और टोटल आपको छोड़ देना है, सिर्फ आप ऊपर में लिख दीजिए और वहाँ जमा करेंगे तो वहाँ का जो कैशियर है वो खुद कमीशन लिख के आपको लिख देगा उतना, कि कितना कमीशन बना के आपको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ एप्लीकेंट नेम एंड सिग्नेचर, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे और पुनः आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे, थोड़ा सा नीचे हो गया सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरह से जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डीडी फॉर्म होता है वो भरा जाता है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।